नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः। प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। जीव की चर्चा चल रही थी, जीव के स्वरूप को बतला रहे थे, व्यवहार से जीव तत्व का निरूपण किया जा रहा था। कौन है जीव, कैसा है जीव का स्वरूप। कहा जीव करता है, जीव भोक्ता भी है, जीव अमूर्तिक भी है, जीव शरीर प्रमाण भी है, जीव नित्य भी है। ओहो, जीव के आकार की चर्चा कल हमने आपके बीच में की थी, आत्मा के आकार की चर्चा की थी। अचानक तो किसी व्यक्ति से बात करो तो ऐसा कहता है आत्मा का भी आकार, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है पंडित जी। आत्मा का आकार, हाँ जी आत्मा का आकार है। आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। आगे आएगी चर्चा, बतलाएंगे जब चर्चाएं चलेंगी तब। आत्मा में, जीव में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, और प्रदेशत्व गुण उसे कहते हैं जिस शक्ति के कारण, जिस योग्यता के कारण द्रव्य का, वस्तु का कोई न कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। क्या? तो प्रदेशत्व गुण के कारण कोई न कोई आकार जरूर होता है वस्तु का। आत्मा भी एक वस्तु है, इसलिए आत्मा का भी एक आकार है, निश्चित आकार है। कैसा आकार होता है कि निश्चय से देखा जाए तो यह आत्मा लोक प्रमाण है, व्यवहार से देखा जाए तो समुद्घात के बिना की अवस्था में शरीर प्रमाण कहा गया है। यदि आप समुद्घात अवस्था को छोड़ करके देखें तो शरीर प्रमाण आत्मा को बताया गया है। ये सब चर्चाएं काफ़ी यहाँ हो गई थी। इसका मतलब, और बीच में लास्ट में प्रश्न भी पूछ लिया था, विग्रह गति में क्या आकार होता है, तो बता दिया गया था कि विग्रह गति में जो आकार है वो अंतिम शरीर या शरीर की लास्ट पोजीशन जैसा है। जैसे सिद्ध दशा में क्या आकार है, तो हम कहेंगे भैया किंचित न्यून पुरुषाकार। सिद्ध भगवान का क्या आकार है, सिद्ध भगवान का पुरुषाकार होते हैं ना, सिद्ध भगवान पुरुष जैसे आकार के। तो जिस शेप में निर्वाण की प्राप्ति की, वो शेप वहीं रह जाता है हमेशा। ख्याल में आई? जिस शेप में इस जीव ने ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए, साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति की, वो शेप वैसा का वैसा वहाँ सिद्धालय में जाकर के आत्मा अनंत काल तक उस प्रकार का विराजमान हो जाएगा। वो शेप होता है आत्मा का। तो इस तरह से शेप की चर्चा हमने की। फिर एक नित्यता के बारे में कह दिया, भैया अनादि अनंत है आत्मा, सुनो तो सही।
द्रव्य दृष्टि से तो अनादि अनंत है ही, निश्चय से तो अनादि अनंत है ही, व्यवहार से भी कभी मरता नहीं है क्या? क्योंकि संसारी जीव भी संसार दशा में आयु कर्म से रहित कभी नहीं हुआ। ओहो, हाँ, एक आयु पूरी हो गई और दूसरी आयु शुरू हो गई, इस अपेक्षा से देखा जाए तो हम यह कह देते हैं कि हाँ, खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, सोचना जरा एक बार, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। आपके घर में कभी शुगर खत्म हुई है क्या? चीनी खत्म हुई है क्या? आपके घर में कभी आटा खत्म हुआ है क्या? आपके घर में कभी तेल खत्म हुआ है क्या? घी खत्म हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो क्या? मैंने जो चीज़, प्रदीप पाटनी जी साहब, कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो कभी ख़त्म नहीं हुई। वो कैसे ख़त्म नहीं हुई? चाय का पैकेट है, जो लोग चाय पीते हैं, कभी ख़त्म हुई है क्या? कि नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक पैकेट चल रहा था चाय का, वो ख़त्म होने लगेगा, उससे पहले ही तकादा शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही दूसरा आकर के धर दिया जाएगा घर में। फिर ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उस पैकेट को कट करके वो चालू हो जाएगा। क्या सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब आपने अपने जीवन में क्या, मैं पैकेट ख़त्म होने की नहीं पूछ रहा हूँ विनय जी साहब, क्या मैं घर से ख़त्म होने की पूछ रहा हूँ। अरे घर की महिलाएं क्या ख़त्म होने के 10 दिन पहले से तकादा करना शुरू कर देती है एडवांस में, ख़त्म हो गई, चाय नहीं मिलेगी। क्या हम लोग तो पीते नहीं है चाय, लेकिन ये एक आप लोगों के सबके घरों की बात कह रहा हूँ। रोटी नहीं बनेगी, देख लेना आप। क्या गेहूँ नहीं है घर में, बिना घी की रोटी खानी पड़ेगी, देख लेना आप। कितने दिन पहले से? 5 दिन पहले से, 7 दिन पहले से, 10 दिन पहले से। बोलो, ऐसा होता है। इसलिए जिग्नेश भाई, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको बिना नमक की रोटी खाने को मिली हो। आज तो घर में मिर्ची नहीं थी तो बिना मिर्च के खाओ आज तो रोटी, बिना तेल और बिना घी के खाओ आज तो खाना। ऐसा कभी नहीं होता है। बस ठीक यही पोजीशन में बतला रहा हूँ। फिर भी पैकेट क्योंकि एक ख़त्म हो गया, नया चालू हो गया, और आपको तो पता भी नहीं लगता है कि कौन सा पुराने पैकेट का था और कौन से नए पैकेट का था। रोज़ाना चाय बनती रहती है। ठीक इसी तरह से एक आयु ख़त्म होती है और दूसरी आयु शुरू हो जाती है। इसका मतलब बिना आयु कर्म के ये जीव इस संसार दशा में बिल्कुल भी नहीं रहा। क्या बोलो? लॉकडाउन में भी हीराचंद जी साहब लॉकडाउन में भी बिना चाय चीनी के नहीं रहे। ये ऐसा ही है भाई साहब। क्या तो इसी तरह से आयु कर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये आयु से रहित इस संसार दशा में कभी नहीं हुआ। एक आयु खत्म होती है कि दूसरी आयु वाला जो पैकेट है वो अपने आप खुल जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। इसका मतलब जो आयु नाम का प्राण है वो प्राण भी इस जीव के साथ अनादि काल से बराबर चलता आया, और उस आयु नाम के प्राण ने भी कभी मुझे मरने नहीं दिया। क्या अवस्था जरूर बदली थी, पैकेट जरूर बदला था। मनुष्य आयु का पैकेट बदल गया और देव आयु का पैकेट खुल गया। देव आयु का पैकेट पूरा हुआ और तिर्यंच आयु का पैकेट खुल गया। तिर्यंच आयु का पैकेट पूरा हुआ और मनुष्य देव आयु का पैकेट खुल गया। इस तरह से ये बराबर चलता रहता है, चलता रहता है। कभी किसी कंपनी की चाय पी रहे थे, कभी किसी दूसरी कंपनी की पीने लगे, दूसरी कंपनी की पीने लगे। ये कंपनियाँ ही तो हैं। कभी मनुष्य गति की कंपनी थी, कभी तिर्यंच की कंपनी में चले गए, कभी ये जो बॉडी स्ट्रक्चर मिल गया ये देवायु की कंपनी के प्रोडक्ट मिल गया ये, और क्या है, ऐसा ही तो है सब कुछ। तो ये स्ट्रक्चर बदलता रहता है, पैकिंग बदलती रहती है अलग अलग तरह की। क्या कभी कभी कर्मों में भी लॉकडाउन लगता है क्या? कर्मों का लॉकडाउन लग जाए आइए जैन साहब, क्या यदि ऐसा काम हो जाए कि कर्मों में लॉकडाउन लग जाए, इस तरह का कोई चमत्कार हो जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। और उस व्यवस्था को वास्तव में कहते हैं संवर। कर्मों में लॉकडाउन, नो एंट्री, बंद, बिल्कुल कोई नहीं, निज घर में आ जाओ। और परमानेंट लॉकडाउन लग जाए
कर्मों के लिए शटर डाउन है भाई साहब, कर्म कभी नहीं आएंगे। बोले चलो शुरू हो गया सिद्धालय का रास्ता, साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओ। चलिए, ये जीव के विचित्र प्रकार के लक्षण बतलाए जा रहे थे, विविध प्रकार के लक्षणों की, विविध प्रकार की योग्यताओं की, क्वालिटीज़ की यहाँ चर्चा चल रही थी आत्मा के और जीव के संदर्भ में। 5 विशेष प्रकार की क्वालिटियाँ पढ़ चुके हैं, आज ये 6ठी क्वालिटी आपके सामने है, उपयोगवान लक्षण है ये जीव का। क्या जीव का लक्षण है? उपयोगवान। 6 नंबर, पेज नंबर है 34, हाँ 34 नंबर का पेज है, उपयोगवान। उपयोग क्या होता है? उपयोग, यूज लेने को भी उपयोग कहते हैं। क्या बोलो, कोई प्रश्न क्या आया? पर्याप्ति पूरी, ऐसा कोई प्रश्न आया था किसी का? भी सामने है, पर्याप्ति पूरी होने के पहले आया। विग्रह गति में भी आयु होती है, बराबर आयु होती है विग्रह गति में भी। माने एक आयु पूरी होने के बाद में विग्रह गति के पहले समय में ही आयु शुरू हो जाती है, इसलिए आयु का सद्भाव विग्रह गति में भी रहता है। मान लीजिए हमारी यहाँ मनुष्य आयु पूरी हो गई तो रास्ते में ही त्रियंच आयु शुरू हो जाएगी, रास्ते में ही देव आयु शुरू हो जाएगी। किसी को यदि नरक में जाना है तो रास्ते में नरक आयु शुरू हो जाएगी। ये व्यवस्थाएं इसी प्रकार की है। 3 समय, चौथे समय, रास्ते में पहले समय से ही यहीं से, मतलब ये शरीर से रवाना हुआ तो नई आयु को शुरू करके रवाना होगा। आलोक जी है उपयोगो लक्षणम, लक्षण है ये उपयोगवान। उपयोगवान, उपयोग 2 प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग, 2 नंबर है ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग 2 लक्षण हैं, दोनों को एक भी कह देते हैं। ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं तो मिलकर के एक भी कह दिया जाता है। इनमें दर्शनोपयोग सामान्य सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, निर्विकल्पक और निराधार है। दर्शनोपयोग क्या? विग्रह गति के अंदर नई आयु बंधेगी ऐसा नहीं होता, विग्रह गति के अंदर आयु नहीं बनती है। बीच में जिज्ञासा आ गई, विग्रह गति में आयु नहीं बंधती है, बंधी हुई आयु उदय में आती है। आयु बंधने के पहले मरण नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। आयु कर्म से रिलेटेड हमारे 1-2 प्रवचन हैं शायद। एक बार तो हमने घाटकोपर में चलाया था महाजनवाड़ी में, रात को 11 बजे आयु कर्म के ऊपर चर्चा शुरू की। मुंबई वाले लोग जानते होंगे, हम लोग यहाँ ओपेरा हाउस इधर रुकते थे चन्नी रोड पे, और प्रवचन होते थे अलग अलग एरिया में, अध्यात्म स्टडी सर्किल में चलते हैं, बीबी कार्यक्रम चलते हैं थोड़े। तो घाटकोपर सबसे ज़्यादा दूर पड़ता था, तो रास्ता 2 घंटे का रास्ता रोज, मतलब जो भी विद्वान जाते थे 2 घंटे लगते थे बाय रोड स्टडी सर्किल में, उल्लास भाई। तो यहाँ से करीब 6:30, मतलब जैसे जल्दी रवाना होना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे या 8:30 बजे वहाँ का प्रवचन का टाइम रहता था, 8:30 बजे या 9 बजे शायद, 9 बजे का टाइम रहता था। 7 बजे रवाना होते थे तो 9 बजे तक पहुँच जाते थे। हम वहाँ पहुँचे करीब 10:15 बजे, और 2 प्रवचन होने थे। तो एक प्रवचन हुआ शांति जी भाई साहब का, और दूसरा प्रवचन हुआ रात 11 बजे, और जो 11 से 12 चला, पौने 12 तक, और विषय था आयु कर्म। और सब सभा ऐसे कैसे बैठी रही। मुंबई वाले लोग जानते होंगे, घाटकोपर वाले विशेष रूप से। तो मेरा ये कहना है, आयु कर्म से रिलेटेड यदि स्वतंत्र चर्चा कभी होवे तो आयु से रिलेटेड सारी बातें हो। यह भी विगत दिनों में, विगत पिछले साल की बात होगी, आयु कर्म से रिलेटेड चर्चाएं हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 और 3 अध्याय में की है। उन विशिष्ट प्रवचनों को, आयु कर्म से रिलेटेड प्रवचनों को यदि सुन लेंगे तो शायद आयु कर्म से रिलेटेड वो सारी बात संपन्न हो जाए, क्लियर हो जाएगी आयु से रिलेटेड। क्या देखिए, उपयोगवान की चर्चा है यहाँ, तो नई चर्चा है उपयोग, ज्ञान दर्शन उपयोग। तो कह रहे हैं यहाँ दर्शन उपयोग कैसे कहते हैं भैया? बोले सत्तावलोकन मात्र। द्रव्य संग्रह में गाथा है, 43-44 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में। सत्तावलोकन मात्र को दर्शनोपयोग कहा। कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है, निर्विकल्पक होता है। दर्शनोपयोग इसके पकड़ में नहीं आता है, लेकिन उपयोग है बस। क्या उपयोग मात्र है, पकड़ में नहीं आ रहा है हमारे को, वो दर्शनोपयोग है बस। ज्ञान होने के पहले पहले दर्शन होता है,
उसे निर्विकल्पक और निराधार कहा है, तथा चक्षु अचक्षु अवधि और केवल के भेद से 4 प्रकार का दर्शनोपयोग होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। इस दर्शनोपयोग में है बस दर्शनोपयोग का कुछ स्वरूप, उसे हमने जान लिया है। चलिए, ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग एक क्या है? ज्ञानोपयोग सम्यक ज्ञान रूप है और दूसरा मिथ्या ज्ञान रूप। ज्ञानोपयोग 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, एक सम्यक ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान रूप उपयोग मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान रूप है, माने 5 प्रकार के ज्ञान है। अब ये तो मोटी मोटी बातें सबको आती होंगी, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ज़्यादा विस्तार भी नहीं करूँगा, आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ी थोड़ी सी बातें समझते जाएं। ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान के भेदों से 5 प्रकार का। और मिथ्या ज्ञान रूप उपयोग कुमति कुश्रुत और कुअवधि इन भेदों से 3 प्रकार का है। माने ज्ञान 5 प्रकार का और अज्ञान 3 प्रकार का, तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। ठीक है, क्या कहा? उपयोगो लक्षणम से द्विदोष चतुर्भेद है। तो ये जो उपयोग की चर्चा चल रही है, इसमें दर्शनोपयोग तो 4 प्रकार का कह दिया और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का कह दिया। कठिन तो नहीं है बात। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीवों के कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीवों के कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है और कदाचित देव और नरक अवस्था में कुअवधि ज्ञान भी होता है। और ज्ञानियों के जीवन में सम्यक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, किसी के अवधि ज्ञान भी हो जाता है, किसी के मने पर्याय ज्ञान भी हो जाता है। और जितने परमात्मा होते हैं सबके केवल ज्ञान होता है। जो ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है उन्हें कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इंद्रियों और मन के माध्यम से जानता है वो मति और श्रुत है। और जो इंद्रियों और मन के बिना डायरेक्ट जान लेता है दूरवर्ती पदार्थों को, वो अवधि ज्ञान होता है। मने पर्याय ज्ञान मन के विकल्पों के आधार पर जान लेता है। और जो केवल ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान संपूर्ण लोकालोक की बातों को, त्रिकालवर्ती बातों को युग पर जान लेता है, वो केवल ज्ञान होता है। ठीक है ना? इस तरह से 8 प्रकार के उपयोग हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है। ये आयु कर्म के संदर्भ में हमारे सचिन जी ने प्रवचन नंबर यहाँ लिख करके भेजा था। प्रवचन नंबर 55 है आयु कर्म के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। जिन्हें आयु कर्म के बारे में विशेष जानना हो, प्ले लिस्ट से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रवचन नंबर 55 सुन लेवे। देखिए, केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान, अभी यहाँ अगला वाक्य पढ़ता हूँ, देखिए अभी ये सब क्लियर भी हो रही है चर्चा। आगे पढ़िए आप, तो फिर सब बात क्लियर होगी। पंचम काल के जीव को भी अवधि ज्ञान हो सकता है ना? देखो, इनमें मति श्रुत कुमति कुश्रुत, सुनना क्या क्या कहा? मति श्रुत कुमति और कुश्रुत, ये 4 ज्ञान तो परोक्ष हैं। मति श्रुत कुमति और कुश्रुत ये 4 ज्ञान तो परोक्ष हैं। और अवधि, कुअवधि और मने पर्याय ये 3 विकल्प प्रत्यक्ष हैं। विकल्प प्रत्यक्ष माने आंशिक प्रत्यक्ष हैं, आंशिक रूप से जान लेते हैं। प्रवीण जी, भाई साहब, चावड़ा जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुमति और कुश्रुत और मति और श्रुत ये 4 ज्ञान, 4 उपयोग तो हो गए परोक्ष 8 में से। और कुअवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान ये है आंशिक प्रत्यक्ष, ये है विकल्प प्रत्यक्ष। और जो केवल ज्ञान है उस केवल ज्ञान को कहते हैं सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष को देश प्रत्यक्ष भी कहते हैं और केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है भाई साहब। ओहो, सकल प्रत्यक्ष माने सब कुछ जानते हैं उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। सब कुछ जाने उसका नाम सकल प्रत्यक्ष।
सब चीजें प्रत्यक्ष, अरे ऐसे ऐसे दिखती है, हाथ पे रखे आंवले की तरह, हस्ता मलकवत। क्या हाथ पे रखे, स्फटिक मणि हाथ के ऊपर रखी हुई हो, स्फटिक मणि हाथ पर रखी हुई है, तो जैसे स्फटिक मणि के रखे हुए होने पर नीचे हाथ की रेखाएं उस स्फटिक मणि से भी ऐसे क्लियर, क्या क्रिस्टल क्लियर ऐसी दिखती है ना, ऐसी क्रिस्टल क्लियर दिखता है केवल ज्ञान के माध्यम से। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। आप भी दिख रहे हैं, हम भी दिख रहे हैं, देवेंद्र भाई कोलारस से आप भी दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, सुनने में उपयोग है कि दूसरा कोई काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं, इधर उधर के काम करते जा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पेज बदल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, कोई दुनिया भर के काम कर रहा है, ना मालूम क्या क्या, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई समेट रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है, कोई कपड़े जमा, सब दिख रहा है भगवान के ज्ञान में कौन कौन क्या क्या कर रहा है भैया सिद्धार्थ जी। हर व्यक्ति के ज्ञान में दिखाई दे रहा है। इसलिए भैया सावधान रहना, ये मत समझना हमें कौन देख रहा है। अच्छा पंडित जी को दिख भी रहा है क्या? बहुत सारे लोग तो ये सोचते रहते हैं, योगेश जी साहब, सब लोग ऐसा सोचते रहे, अरे पंडित जी दिख रहा है क्या? क्या रिंकेश भाई दिख रहे हो आप मेरे को? अरे यार पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, हमारी शक्ल भी दिख रही है क्या? हम क्या कर रहे हैं ये भी पता लग रहा है क्या पंडित जी को? शक्ल जा रही है क्या? कई बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, प्रवचन सुनते सुनते वो पूछते हैं बच्चों से, अरे पंडित जी नाम लिए ही अभी, ये पंडित जी देख रहे हैं क्या अपने को? इसमें कुछ अपने अपनी फोटो जा रही है क्या अंदर कोई? ऐसा लगता है। अरे भाई हमारी सबकी फोटो केवल ज्ञान में जा रही है। केवल ज्ञानी भगवान सब जान रहे हैं, ये कैमरे लगे हुए हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से हमारे में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में हमारी हर क्रिया, हर एक्शन सब झलक रहा है। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है। उमाकांत जी साहब, सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपनी। हम अपनी सावधानी रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ओम प्रकाश जी योगी साहब, सही कह रहा हूं? हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? अपनी सावधानी से हम सुरक्षित रहेंगे। और हम सावधानी हटी और दर्शन मोहनी कर्म के बंधन रूप दुर्घटना घटी। ऐसा है, जैसे सावधानी हटी और हड्डियां टूटने पर प्लास्टर बंधा, ऐसा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और प्लास्टर बंधा। इसी तरह से उपयोग की सावधानी हटी और दर्शन मोह की कर्म प्रकृतियां बंधी। क्या? और उपयोग की सावधानी रही और सर्व कर्म प्रकृतियों से छूटते हुए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। देखिए ये विधि चल रही है यहाँ पर, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। ओह, सारी बातें केवल ज्ञान के माध्यम से ऐसे झलकती है, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट झलकती है। कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, सावधान रहिए। अरे सुनो भैया, क्या कर रहे हो, ये तो छिपता ही नहीं है क्या कर रहे हो, ये हमें नहीं घर वालों को भी पता है, लेकिन क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो, ये भी झलकता है। क्या सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसकी व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में खूब खोला है। आलोक जी भाई साहब देखो, क्या सोच रहे हो, क्या सोचने वाले हो, सब कुछ चलता है, झलकता है उनके ज्ञान में। हर समय सावधान रहिए। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, यही समझा रहे हैं। देखो अभी ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान तो क्षायिक हो, कर्म के क्षय से आवरण करने वाला कर्म नहीं बचा। क्या आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं बचा, केवल ज्ञान, ज्ञानावरण नाम के कर्म के क्षय हो गया, पूरी तरह से कर्म नष्ट हो गया। अब जब किसी प्रकार का कोई आवरण ही नहीं बचा कर्म नष्ट करने वाला, जब किसी भी प्रकार का कर्म नष्ट होने वाला आवरण बचा ही नहीं है, तो फिर कर्म आड़े कैसे आएंगे, व्यवधान कैसे उत्पन्न करेंगे। केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है और शेष ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान माने कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। बोलो, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, समझ में आ रही है बात? एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। हम लोगों का सबका ज्ञान एक क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाता है। अगला वाक्य है, क्षयोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्त कहलाते हैं।
बातें छोटी छोटी सी होती है जी, क्लियर होती रहनी चाहिए। छद्मस्त किसे कहते हैं, नए नए शब्द आते हैं, परिचय होता है। जिन्हें पहले से पता है उन्हें भाव भाषण होता रहता है, जिन्हें भाव भाषण भी है उनके वो विषय मजबूत होता रहता है, विषय में दृढ़ता आती रहती है, ख्याल में आती है बात क्या कह रहे हैं। देखिए, क्षयोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्त कहलाते हैं। क्षयोपशम ज्ञान वाले सब छद्मस्त लोग हैं। क्षयोपशम, कुछ जानते हैं, कुछ ढका हुआ है, कुछ ज्ञान का विषय बना हुआ है, कुछ ज्ञान का विषय नहीं है। इसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम 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 ज्ञान है। ये क्षयोपशम छद्मस्त कहलाते हैं। केवल ज्ञानी छद्मस्त नहीं होते क्या? जिनके केवल ज्ञान नहीं है वे छद्मस्त कहलाते हैं। जिन जीवों के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वे जीव छद्मस्त कहलाएंगे। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग छद्मस्त नहीं हैं। ऐसा है क्या? अरे हम सब छद्मस्त हैं क्या? केवल ज्ञान नहीं है इसलिए छद्मस्त दशा है हमारी। छद्मस्तों के जो ज्ञान होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है। छद्मस्तों को जितना भी ज्ञान होगा दर्शनोपयोग के साथ में ही होगा क्या? केवल ज्ञान और केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों युगपत माने एक साथ ही होते हैं। दर्शनोपयोग की बात करें, देखिए एक शब्द आ गया यहाँ, छद्मस्त शब्द आ गया क्या? और छद्मस्त शब्द, अब कई लोग नए हैं, बहुत सारे लोग। छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। आपने सुना है, ऐसा कई बार सुना होगा, अरे वो डाकू लोग छद्म वेश में आए थे। छद्म वेश में मतलब सुना है, ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं अपन। आवरण ढक करके आए थे, छिप करके आए थे, वेश बना करके आए थे, असली रूप में नहीं आए थे क्या? छद्मस्थ क्या? छद्मस्थ मतलब ढके हुए रूप में, पूरे के पूरे छिपे हुए थे। तो छद्म माने होता है ढका हुआ, छद्म माने होता है छिपा हुआ, छद्म माने होता है आवरण, स्थ माने स्थित। बोले जो आवरण में स्थित है वो छद्मस्त है, जिसके ज्ञानावरण है वो छद्मस्त है क्या? छद्मस्त माने, अरे मुनिराज की चर्चा नहीं है, कपड़ों के आवरण की चर्चा नहीं है, कर्म के आवरण की चर्चा है। ऐसा नहीं समझना कि मुनिराज ही छद्मस्त नहीं है। मुनिराज जो बाकी सब छद्मस्त हैं, बाकी सबके तो कपड़े हैं, मुनिराज के कपड़े नहीं हैं, कुछ ढके हुए नहीं। अरे वो नहीं, ज्ञान के ऊपर आवरण है। जिन जिन लोगों के ज्ञानावरणी कर्म का उदय है क्या, वे सब छद्मस्त हैं। जिनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है वे सब केवल ज्ञानी हैं। इसलिए आवरण माने ज्ञानावरण की चर्चा चल रही है, ज्ञान के ऊपर आवरण की चर्चा चल रही है। देखिए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ ही होते हैं, युगपत होते हैं। इन 12 प्रकार के उपयोगों में से शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से तो जीव पूर्ण और निर्मल, शुद्ध निश्चय से देखो पूर्ण है, निर्मल है, और केवल दर्शन तथा केवल ज्ञान रूप 2 उपयोगों का धारक है शुद्ध निर्णय से। और व्यवहार नय से कर्मों के क्षयोपशम जनित शेष 10 उपयोगों का धारक है। बोलो, छद्मस्त जीव के 10 होंगे और केवल ज्ञानी भगवानों के 2 होंगे। इस तरह से टोटल मिलाकर के ये उपयोग 12 प्रकार के हो गए। कोई कठिन तो नहीं है बात, ख्याल में आ रही है? देखिए जरा आगे बढ़े अपन। मैं इतनी बात तो समझ में आ गई 5 प्रकार के ज्ञानों की। माने छद्मस्त जीव कितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ नहीं जान सकता है क्या? ख्याल में आ रही है क्या बात? छद्मस्त के 10 है ना, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मने परिय और अवधि। 5 तो यही हो गए ज्ञान में से, और 3 वो हो गए चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग। 3 दर्शनोपयोग हो गए और 5 ज्ञानोपयोग हो गए छद्मस्त जीव के। 8 हो गए ना, छद्मस्तों के 8 उपयोग होते हैं और केवल ज्ञानियों के 2 उपयोग होते हैं। देखिए, छद्मस्त लोग कम जानते हैं, थोड़ा जान पाते हैं, और केवल ज्ञानी लोग पूरी तरह से जान पाते हैं।
ऐसा ही स्वरूप है। माने असली में तो केवल ज्ञानी भगवान ही सब कुछ जानने वाले होते हैं, सब कुछ झलकता है केवल ज्ञानियों के ज्ञान में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप नाम बोल रहे हो तो आप जूम पर चल रहे होंगे, जूम आईडी भेज दो पंडित जी साहब, जूम आईडी भेज दो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, अरे भाई चलता ही नहीं है, हम क्या बताएं। ये तो किसी दिन कोई विशेष आयोजन होता है, किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है तो वो लोग जूम पर हैंडल कर लेते हैं। अब हम तो अकेले ही हैं भैया, तो जो करते हैं वो सब सामने बैठ जाते हैं और ये चलता है अपना सब ऐसा ही। तो इसलिए जूम पर नहीं चलता है, डायरेक्ट यूट्यूब पर ही चलता है। इसलिए कोई विकल्प नहीं रखें इस तरह का। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, ग्रुपों पर भी मैसेज आते रहते हैं, बार बार में करते रहते हैं लोग, जूम आईडी भेज दो, जूम आईडी भेज दो। क्यों भैया जूम आईडी? मैं ये पूछ, वास्तव में जूम आईडी पर तो मैं सुनना पसंद नहीं करना चाहिए। सच में जिन लोगों को सुनना है सीरियसली, उनको जूम पर नहीं सुनना चाहिए। जूम पर सुनने का मतलब ये है कि आप स्क्रीन बदलते रहेंगे। जूम पर सुनने का मतलब ये कौन कौन आदमी क्या क्या कर रहा है वो आप देखते रहेंगे। जूम पर सुनने का मतलब है हर आदमी को देखो, अरे कौन कौन सुन रहा है, अच्छा उनको भी बैठे हुए देखा था, अच्छा उनको भी बैठे हुए देखा था। इसका रस है जूम का मतलब। जूम का मतलब क्या है? जूम में जो मजा आता है वो आदमी बैठे बैठे क्या करता है, बोलो जिग्नेश भाई? जूम पर बैठे बैठे दिल पर हाथ रख करके कहना, जो लोग जूम पर सुनते हैं वो क्या करते हैं? प्रवचन सुनते हैं कि प्रवचन सुनते सुनते कौन क्या कर रहा है? फिर मैसेज करते रहेंगे कि फिर किसी को पर्सनल कर देंगे, हैं डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, पर्सनल मैसेज कर लेंगे। ये क्या क्या है, क्या झमेला है? सीधा प्रवचन सुनो ना। क्या अपना चेहरा दिखाने का भी लोभ होता है, बात ऐसी भी है। जूम पर झूमते हैं लोग। देखो देखो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ, द्रव्य संग्रह में जीव के विशेष गुणों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। मैं तो सब कह देता हूँ भैया, सारी पोल खोल देता हूँ यहाँ। मैं तो जो मेरे दिमाग में आती है बात, सारे लोगों के मन को पढ़ करके जो जिस क्या क्या चलती है दिमाग में, सब के चल जाती है ऐसे ही। देखो द्रव्य संग्रह में तथा अन्य ग्रंथों में जीव के और भी विशेष गुण बतलाए गए हैं। क्या है भाई साहब? क्या क्या विशेष गुण बतलाए हैं? जैसे संसारीपना, ये भी जीव का विशेष गुण है, संसारीपना। और फिर दूसरा है मुक्तपना, क्या मुक्तपना। और तीसरा है ऊर्ध्वगमनत्व, ये भी दिखाया गया है। इनको संक्षेप में यहाँ बतलाते हैं, ये बात यहाँ आगे बतलाई जा रही है। अब जूम का प्रकरण ख़त्म हो गया भाई साहब, है ना। मैं सच कहता हूँ, दुनिया कैसी है ये अपने को झांक करके देख लो तो पता लग जाता है। मैं भी जब जूम पर, मुझे जब कोई सेमिनार लेना होता है, किसी के विशेष आयोजन में सभा में बोलना होता है संजय जी भाई साहब, तो क्या बताऊँ, मैं भी जिस दिन जूम पर बैठता हूँ ना, तो मैं भी कई बार, वैसे तो कोशिश करता हूँ कि नहीं बदलूँ, लेकिन फिर भी स्क्रीन बदलती रहती है। एक बार देख तो लो कौन कौन का वीडियो ऑन है, एक बार देख तो लो सभा के अंदर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन विशिष्ट अतिथि लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन विद्वान लोग बैठे हुए हैं। बदलने का मन होता है। तो मैं अपने दिल में झांक करके देखता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाता है, जैसा मैं हूँ हर्षवर्धन जी साहब वैसे ही आप होंगे, प्रमोद जी वैसा वैसे ही आप होंगे। और क्या है, दुनिया तो सब जगह एक जैसी ही है। क्या सब जगह पर लोग तो इसी तरह के होते हैं भैया। उल्लास भाई जैसा मैं वैसे आप, और क्या है, कोई फर्क थोड़ी ना है इसमें। अब मैंने सही सही बात कह दी मैंने अपने दिल की आपको। आप कहीं, मैं इसलिए भी कह दी कोई आप लोगों को ऐसा भ्रम नहीं हो जाए कि अरे पंडित जी हमारे मन को पढ़ लिया। पंडित जी ने कुछ मन को नहीं पढ़ा है, सारी दुनिया ऐसी ही है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते वैवंत, मनुष्य गति के जीवों का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ऐसा है भाई साहब। देखो जरा क्या है, ये लाइव चैट में भी तो यही चलता रहता है। और होता क्या है, सामने दिखते रहते हैं ना सभी लोग। क्या अब 3 बातों का खुलासा कर रहे हैं यहाँ। देखो बड़े मार्मिक बिंदु हैं। अपने पास में 10-12 मिनट का करीब समय है, 12-13 मिनट का। हम समय का सदुपयोग करेंगे, व्यर्थ के विकल्पों को छोड़कर हम आते हैं उपयोग की एकाग्रता की तरफ, और हम बढ़ते हैं जीव के उन विशिष्ट बातों की तरफ जो बातें पिछले प्रकरणों में इन 6 बिंदुओं के माध्यम से नहीं बतलाई गई। हमने बतलाया था द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा है, जीवो उवोगमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विस्तोड़ गई। ये 9 द्वारों के माध्यम से
द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में चर्चा की है, फिर तीसरी चौथी आदि गाथाओं में उन सबका स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये 3 बातें यहाँ छूट गई थी, जिनका खुलासा करना यहाँ सूर्य सागर जी महाराज साहब को उपयोगी लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ ये प्रकरण दिया है। अनादिकाल से, एक सेकंड, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, एक बार ये जो फुटनोट वाला पॉइंट है दर्शनोपयोग वगैरह के संदर्भ में, उसे अपने को पहले पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर छूट जाएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। फुटनोट पढ़ लेते हैं। देखिए साहब, अनादिकाल से, नहीं सॉरी, फुटनोट नीचे, सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है वह श्रद्धा का, विश्वास, प्रतीति, रुचि आदि अर्थों का वाचक होने से रत्नत्रय का भेद है। सम्यक दर्शन, ये रत्नत्रय का भेद है। सम्यक दर्शन, वहाँ जो सम्यक के साथ में दर्शन शब्द लगाया है वो श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, क्या ये इसका वो है, रुचि, विश्वास, इन सब का द्योतक है, रत्नत्रय का भेद है। यहाँ पर छद्मस्त ज्ञान से पहले होने वाले उपयोग विशेष का बोधक है। दर्शन उपयोग शब्द का जो प्रयोग किया है, ये छद्मस्त को जो ज्ञान होता है उसमें विशेष प्रकार के बोधक ज्ञान की बात कही है। अतः दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए। एक और नीचे कहीं का प्लस दिख रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं अपन। प्रथम अध्याय के पंचाचार अधिकार में ज्ञानाचार के वर्णन में इसका विशेष स्वरूप दिखलाया गया है। ये सब चर्चाएं हो गई, चलो छोड़ो, चलिए आ जाते हैं अपन संसारी जीवों की चर्चा पर। अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा पहले तो संसार में रहता है। कर्मों से बंधा हुआ आत्मा संसारी आत्मा है, संसार में रहेगा, अनादिकाल से बंधा हुआ है, संसार दशा इसकी है अनादिकाल से, तो संसार में रहता है। और फिर कर्मों के नाश होने पर मुक्त होकर लोकांत में जाकर निवास करता है। सुनिए सुनिए, लोकांत, क्या लोकांत विराजे क्षण में जा, ऐसा लिखा बाबूजी ने। लोकांत विराजे क्षण में जा, क्षण में लोक के अंत में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणिमुक्ता चरण को चूमते। हे सिद्ध परमात्मा, जो मुक्त हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, जो परमात्मा बन जाते हैं, वे कहाँ जाकर के विराजमान हो जाते हैं? अरे भैया, जो अपने आप में विराजमान होते हैं उन्हें लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान कर दिया जाता है। जिनका उपयोग अपने आत्म स्वभाव में विराजमान होता है, जिनका उपयोग उपयोगी आत्म तत्व में विराजमान होता है, जिनका उपयोग सब जगह से हट करके अपने में विराजमान होता है, जिन्हें अपने आप की कीमत समझ में आती है, जिन्हें अपने आप की महिमा आती है, जो अपने आप को जानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जो अपने आप में समा जाते हैं, जो अपने आप में लीन हो जाते हैं। ओहो, फिर क्या होता है? अपने में लीन होने पर, अपने में स्थिर होने पर, जो अपने में स्थिर हो गए, अब क्या करें भैया इनको, ये तो अपने में ही चले गए। बोले सुनो सुनो, इनको ऊपर पहुंचा दो। कि कहाँ पहुंचा दे? बोले सर्वोच्च पहुंचा दो उनको। क्या समझ में आ रही है बात? बस बिल्कुल ऊपर 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 ऊपर, हल्के हो गए, अपने में समा गए, दुनियादारी का भार माथे से उतर गया, सारे जगत का भार उतर गया, और ऊपर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं सादी अनंत काल तक। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, एवं जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। ओहो, मुक्त होकर के लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, हो जाता है। कर्म सहित आत्मा मरण कर, देखो जो कर्म से रहित हो गए, जो कर्म से रहित हो गए थे, उनके तो जन्म मरण का अभाव हो गया था, वे तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, वे तो परमात्मा बन गए भाई साहब। जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, ऊपर जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब लौट करके नहीं आएंगे। जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब हमारे बुलाने से नहीं आएंगे। जन्म मरण से रहित हो गए, इसका मतलब वर्तमान को, वर्धमान की आवश्यकता है, चले आना महावीरा, चले आना। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे महावीर भगवान। जन्म मरण से रहित हो गए, कैसे आएंगे संसार में? बताओ तो सही, वो कैसे आएंगे? इस संसार में क्यों आए? इस संसार में कैसे आए? बताओ तो सही।
क्या विधि है आने की, और करें क्या आकर के? आप कितना भी पुकारते रहो, सुनो वो आ भी जाएंगे मान लो, तो क्या आप उन्हें कोरोना करके भेजोगे यहाँ से वापस ऊपर? वो कहेंगे यार मुसीबत हो जाएगी, पूरे देश में तो तुमने कोरोना फैला रखा है पिछले 1.5 साल से, और इस कोरोना की घड़ी में मुझे बुला रहे हो? मुझे रहने दो अपने घर में मुझे क्यों फंसाने के लिए बुलाते हो तुम लोग, जंजाल में फंसाते हो क्या? मुझे कई बार विकल्प आता है, पिछले कई दिनों से कई बार आ गया इस तरह का विकल्प, आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं बात। कितने मंत्र के जाप करते रहे कोरोना भगाने के लिए, नहीं भागाना, क्या हुआ बोलो? किसी को बुरी लग जाए बात तो क्षमा करना सज्जनों, लेकिन सच में पहले ही माफ़ी चाहता हूं कहने से पहले ही, लेकिन आप इस मंत्र का जाप कर लेना, कोरोना नहीं आएगा। इस मंत्र का जाप, ये धारा करवा रहे हैं, वो धारा चल रही है और इससे कोरोना भाग जाएगा और देश में से निकल जाएगा, और महीने भर में और 2 महीने में, और पिछले महावीर जयंती के पहले से नई महावीर जयंती दोबारा आकर के निकल गई, और ये और वो क्या क्या झंझटें चल रही है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। मुझे कई दिनों से विकल्प आ रहा था मेरे को कि क्या बातें, देखो इससे भाग जाएगा, इससे कोरोना भाग जाएगा, क्यों क्यों फालतू सच्चा जैन धर्म क्यों नहीं बतलाते हो? सच्चे जैन धर्म की बात क्यों नहीं करते हो आप? सच्चा जैन धर्म क्या कह रहा है? इसका जाप से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जितेंद्र जी साहब क्या करें बोलो, क्या कब का चला जाता बोलो? लेकिन सत्य सुनने की ताकत चाहिए अंदर में, सत्य बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए, सत्य बोलने की भी और सत्य सुनने की भी और सत्य समझने की भी। बिना इस ताकत के काम नहीं चलेगा। अनंत काल हो गया रुलते रुलते, अनंत काल हो गया भटकते भटकते भाई साहब। अब तो समझ लो, अब तो समझो, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ में आ जानी चाहिए भाई साहब ये बातें। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दौलत राम जी शेड़ाला में झूठ लिख करके गए हैं क्या? मणि मंत्र तंत्र मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। या तो हमारी बात सच हो जाए या फिर दौलत राम जी की झूठी हो जाए। क्या सोचो तो सही, क्या क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मन में जो बात आई थी वो कह दी, क्षमा पूर्वक कह दी आप सबसे, बुरा नहीं लगे, लेकिन समझने की चेष्टा करना। जिन्हें समझ में आ गई है वे चित्त में प्रसन्नता, और जिनके समझ में नहीं आई है गहराई से एक बार समझने की कोशिश करना। किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई सवाल नहीं है, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिखावे का नाम धर्म नहीं है। कहाँ कहाँ उलझे फंसे लोग हैं भाई साहब। मत फंसो, मत उलझो। किसी तरह की कोई तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर को जाकर के दिखाओ, इलाज करवाओ। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन चढ़ाओ, जो करना हो सो करो, लेकिन व्यर्थ के झंझटों में मत उलझो, मत उलझना। क्या फंस जाएंगे? ये फंसाने का नाम नहीं है। ये जैन धर्म मुक्ति के लिए है, ये जैन धर्म मुक्त करा देने के लिए है भाई साहब। ये मार्ग मिल गया है हमारे को, सच्चा धर्म मिल गया है, सच्चे स्वरूप जानने का अवसर मिल गया है। और कहीं हम धोखे में आकर के, गलतफहमी में आकर के, धर्म के नाम पर कर्म करते हुए, कर्म में धर्म का भ्रम करते हुए उलझ करके रह जाएं। नहीं भैया, नहीं, नहीं होगा ऐसा काम हमारे माध्यम से। समझने के लिए, समझने के लिए हम किसी को धोखे में नहीं रखेंगे। यहाँ हम आज भाई साहब मैं यहाँ से घोषणा कर दूं कि मेरा प्रवचन सुनने के लिए आओ, आपको कोरोना मिट जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर क्या होगा बोलो? लेकिन ऐसा झूठे दावे, झूठी बातें, एक को भी नहीं मिटेगा। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, यदि कदाचित कोरोना हो गया तो ये तत्वज्ञान की बातें आपको शांति प्रदान करेगी। क्या कोरोना तो नहीं मिटेगा भाई साहब, लेकिन 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 कोरोना कदाचित हो भी जाएगा तो उस कोरोना के काल में आपको आकुलता नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको टेंशन नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको घबराहट नहीं होगी, उस कोरोना के काल में आपको याद आएगा मैं निश्चय से सुख सत्ता चैतन्य आदि प्राणों से जीता हूँ, निश्चय से मैं अनादि अनंत हूँ। ये बातें आपको याद आएगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मारने में समर्थ नहीं है। ये कोरोना हो जाएगा तब भी आपको ये बात याद आएगी, आपको ये बातें याद आएगी। निश्चय से तो मैं निश्चय से शुद्ध प्राणों से जीता हूँ, लेकिन व्यवहार से भी आयु प्राण से जीता हूँ। मरा कब हूँ मैं तो मरता ही नहीं हूँ। ये शांति प्रदान करेगी ये बातें। समझ में आ रही है बात? देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं वे तो सिद्ध भगवान हो ही गए हैं। और सुनिए, कर्म सहित आत्मा, जिनके कर्मों का बंधन है
जो कर्म बंधन के साथ में हैं, उनकी यदि बात की जाए तो वो आत्मा मरण कर अधो, ऊर्ध्व और पूर्वादि चारों दिशाओं में गमन करता है। अब जो कर्म से रहित हो गए हैं वे तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो ही जाएंगे, और जो संसार में अभी कर्मों के साथ में हैं, जो जीव कर्म के साथ में हैं, यदि उनकी आयु कदाचित पूरी होगी, होनी ही है, आयु तो सबकी पूरी होनी ही है, तो या तो अधोलोक में चले जाएंगे या ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे, या फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में गमन कर जाएंगे। ऐसा भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि मर के आत्मा ऊपर ही जाती है, ऐसा भी नहीं है, नीचे भी जा सकता है। अरे भैया क्या हो गया, अरे ऊपर चले गए, अरे तुम्हें पता है क्या आज ये भी ऊपर चले गए, तुम्हें पता है क्या आज ये भी ऊपर चले गए, क्या हमारे ग्वालियर वाले पंडित जी चले गए, क्या करें बतलाओ। मतलब ऐसा सुन सुन करके रोजाना ऐसा लगता है विद्वान जा रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जा रहे हैं, कैसा वैराग्य का माहौल जैसा दिखाई देता है, साधर्मी लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, लेकिन कौन क्या कर सकता है भाई साहब। शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। वैराग्य का चिंतन कर सकते हैं, भेद विज्ञान का चिंतन कर सकते हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं दिवंगत आत्मा की सदगति के लिए। क्या करें बोलो, क्या कह रहे हैं। चारों गतियों में कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कहीं भी चला जाएगा। जहां इसकी गति जैसी बांधी होगी, नेमीचंद जी साहब चले गए ना, देखो जहां इसकी गति बंधी होगी उधर चला जाएगा। किंतु जब कर्म रहित हो जाता है तब क्या होता है, कर्म के साथ में तो इधर उधर चला जाता है क्या, और जब कर्म नहीं होते हैं तब क्या होता है, तब कहते हैं जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित तुम्बी पहले तो जल में रहती है और मिट्टी छूटते ही जल के ऊपर आ जाती है। सुना है आपने, ये तत्वार सूत्र 10वें अध्याय का 7वां सूत्र है। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला बहुदेरंड बीज वदग्नि शिखावच, सूत्र है ना, 10वें अध्याय का 7वां सूत्र है। आविद्य कुलाल चक्रवत, 4 कारण बतलाए हैं, बड़े 4 उदाहरण दिए हैं वहाँ उमा स्वामी आचार्य देव ने, उनको यहाँ उन्होंने दिए है। बंद छेदात तथागति परिणामाच्य। देखिए जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित तुम्बी, लकड़ी की संदूक थी, समझना बहुत सुंदर पैराग्राफ है, पूरा करते हैं अभी प्रकरण को, 3 मिनट है अभी अपने पास में, 2-3 मिनट। जल के अंदर कोई लकड़ी का संदूक था, तुम्बी मतलब लकड़ी का संदूक, लकड़ी का कोई बर्तन इस तरह का, कोई लकड़ी की मानो आप संदूक इस तरह का, लोहे की नहीं, लकड़ी की। तो अभी वो जो लकड़ी की संदूक थी उसके ऊपर चारों तरफ मिट्टी का लेप था, तो पानी के तालाब में वो बैठी हुई थी, मिट्टी के तालाब में डूबी हुई थी वो तुम्बी, जल में रहती है, और जैसे ही उसके ऊपर से मिट्टी हट जाती है तो वो पानी के तालाब में से जमीन पर जो नीचे पेंदे में बैठी हुई थी वो उठ करके ऊपर आ जाती है। क्या, नीचे बैठी हुई थी, ये ऊपर उठ करके आ जाती है, ऐसे जल के ऊपर आ जाती है। अथवा, ये तो हो गया पहला उदाहरण। दूसरा, अथवा जैसे हवा के झोंके से अग्नि की ज्वाला इधर उधर जाती है, अग्नि की ज्वाला उठी हुई है, लौ उसकी अग्नि की, तो जो अग्नि की लौ उठी हुई होती है वो कभी इधर जाती है हवा से, कभी इधर जाती है, जिधर की हवा चलेगी उधर वो अग्नि की लौ इधर उधर होगी। और यदि वो अग्नि नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही है, तो क्या होगा, हवा के बिना ऊर्ध्व गमन ही करती है अपने आप स्वभाव से ही। क्या, उसी प्रकार कर्म रूपी रज से वायु के झोंके से रहित होकर यह आत्मा भी अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोकांत तक ऊर्ध्व गमन करता है। समझ में आ रही है बात। यहां 2 उदाहरण दिए हैं, 2 और दिए हैं उमा स्वामी आचार्य देव ने। एक उदाहरण दिया है एरंड के बीज का। एरंड का बीज होता है, वृक्ष का फल होता है, उस बीज को यदि तोड़ा जाता है तो बीज को तोड़ते ही अपने आप ऊपर की तरफ उछलता है। बीज को जैसे ही तोड़ा और वो बीज ऊपर की तरफ उछलता है, ऐसा।
तो सहज है वो अपने आप ही होता है। इसी तरह से एक उदाहरण दिया आविद्य कुलाल चक्रवत। क्या समझ में आ रही है बात? जैसे कुल चक्र होता है ना इसका कुम्हार का, कुम्हार क्या करता है, कुम्हार ऐसे लकड़ी लगाता है, चक्र देखा कुम्हार चलाते हुए, लकड़ी लगाता है और उस चाक को घुमाता है और घुमा करके फिर लकड़ी हटा करके छोड़ करके बैठ जाता है। अब वो छोड़ करके बैठ जाता है फिर वो घूमता रहता है, क्यों? पूर्व संस्कार वश। इसी तरह से ये जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन होता है और लीन होकर के फिर क्या होता है, अब लीन हो गया, अब पूर्व संस्कार वश ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। इस तरह से जीव के ये विविध प्रकार के स्वभाव हैं, बड़ी मार्मिक बातें हैं जो यहाँ ये सब जीव तत्व के व्यावहारिक स्वरूप के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ देखी है। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजीव तत्व की चर्चा, बड़ी मार्मिक चर्चा अजीव तत्व की चलने वाली है और भेद विज्ञान की चर्चा भी इसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी सी हम अजीव तत्व के रूप में करेंगे। अजीव से भेद विज्ञान पुद्गल आदि की चर्चाएं करेंगे। तो आप लोग समय का ध्यान रखते हुए राइट टाइम रात को 8 बजे शुरू कर देते हैं हम, प्रातःकाल 9:20 पर राइट टाइम शुरू कर देते हैं। समय का ध्यान रखते हुए आएंगे तो जो पैराग्राफ आगे बढ़ जाता है उसका आपको लाभ मिल पाएगा। दोपहर में भी बड़े मार्मिक प्रवचन चल रहे हैं। ठीक 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के ऊपर धीरे धीरे वैराग्य का वातावरण उसमें बन रहा है। बड़ा मार्मिक प्रकरण है, खुद सुनता हूँ तो खुद को भी बड़ा मज़ा आता है। आप लोग अवश्य उनके लाभ लेते रहें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नववर्णमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम।